ओम शांति। मेरा नाम गौरव मिश्रा है। मैं जिला न्यायालय प्रबंधक के पद में जिला एवं सत्र न्यायालय बिलासपुर में कार्यरत हूँ। मेरा जन्म ईश्वरीय विश्वविद्यालय में अंबिकापुर में हुआ। ये मेरे लिए एक अद्भुत घटना से कम नहीं थी। मैं अपने जीवन के कार्यस्थल में और परिवार में काफ़ी तूफ़ानों का सामना कर रहा था। हर जगह से परेशानी से घिरा हुआ था। परिवार में भी परेशानियां कम नहीं थी और कार्य क्षेत्र में भी मेरी परेशानियां कम नहीं थी। चारों तरफ दुविधाएं, परेशानियां मुझे घेरी हुई थी। वो दिन आज भी मेरे लिए उतना ही नया और ऐसा लगता है कि आज भी वो दिन मेरे लिए सजीव और एक उत्साह से भरा हुआ है, जिस दिन मैं पहली बार बाबा के कमरे में जाके बैठा था। जीवन के इन परेशानियों में मैंने तो उम्मीद छोड़ दी थी कि शायद अब मेरे जीवन में कुछ नहीं बचा है, क्योंकि तकलीफ़ों से घिरे रहने की वजह से मेरा आत्मविश्वास जवाब दे चुका था। न्यायालय से निकलने के बाद मैंने सोचा कि ये जीवन शायद अब ज़रूरत नहीं है, हो गया जो होना था, यहाँ पर ही इसे समाप्त करना बेहतर होगा। लेकिन अचानक मैंने अपनी गाड़ी कैसे सेंटर के सामने जाके रोकी, मैं नहीं जानता। पहली बार अंबिकापुर के सेंटर गया था, किससे मिलना है, क्या मिलना है, मैं नहीं जानता था। वहाँ पर विद्या बहन, जो वो सेंटर चलाती हैं, उन्होंने बोला, भाई यहाँ पर आप कैसे आए हैं? मैंने बोला, दीदी मैं पहली बार आया हूँ, मैं नहीं जानता कि यहाँ पर मैं कैसे आया हूँ। मैं अभी अंबिकापुर न्यायालय में कार्यरत हूँ। बोले कि आप जाइए, बाबा के कमरे में बैठिए। अंदर से मन तो बहुत परेशान था, टूटा हुआ था, क्योंकि परेशानियाँ बहुत थी। विरोधियों और बीमारियों से, दोनों से घिरा हुआ था। तो बाबा के कमरे में बैठने के बाद कुछ समझ में तो नहीं आ रहा था कि यहाँ पर ये सब क्या है, क्यों है। वो लाल लाइट, बाबा का वो चेहरा मेरे लिए नया था, लेकिन मन में थोड़ा सा हिम्मत और शांति महसूस हुई। दीदी ने फिर पूरा म्यूज़ियम घुमाया और पहले दिन का कोर्स कराया। 7 दिन के कोर्स तक मेरे जीवन में काफ़ी कुछ बदला। जिस दिन मैंने फैसला किया था कि अब मुझे आगे कुछ नहीं करना है, उस दिन मैं पहली बार चैन की नींद सोया था। और कई महीनों की तकलीफ़ें उस दिन मुझे उतना परेशान नहीं की थी। जब 7 दिन का कोर्स हुआ और मुरली चालू हुई, तो बाबा के कमरे में मैं जब बैठा 8वें दिन, तो मुझे बहुत रोना आया और मैं समझ नहीं पा रहा था कि मैं रो क्यों रहा हूँ। और मुझे वो पहला दृश्य याद आया कि 18 साल पहले जब मैं स्कूल में था और कोचिंग के लिए मैं जाता था, इंग्लिश कोचिंग के लिए, वहीं पर पीछे सेंटर था। मैं हर रोज़ निकलते देखता था कि बाबा के बच्चे निकल रहे हैं सफ़ेद कपड़े में। मुझे देख के बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती थी कि ये सब कौन है, क्या करने जाते हैं, इतनी भीड़ क्यों होती है। एक दिन मैं अपने स्कूल बैग को लेके वहाँ पर गया। वहाँ पर दीदी ने मुझे म्यूज़ियम समझाया, बाबा के कमरे में बैठाया। मुझे बहुत अच्छा लगा वो सारी चीज़ें देख के। और जब घर पे आया तो हमारे घर के पड़ोस की आंटियाँ हमारे ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय के बारे में काफ़ी नेगेटिव बातें कर रही थी। और वो सारी चीज़ें सुन के मैं अंदर से डर गया कि अगर मैंने कहीं बताया इनको कि मैं भी गया था, तो ज़रूर मुझे डांट पड़ेगी। और ये सारी चीज़ें मेरे दिमाग से पूरी तरह से मैं भूल गया था। और 18 साल बाद मैं बाबा के सामने बैठा हूँ, और जो परिस्थितियाँ मेरे जीवन में आई,
क्योंकि उस समय न्यायालय में पूरा बार एसोसिएशन मेरे अगेंस्ट था। कई आईएएस ऑफिसर मेरे अगेंस्ट थे, जुडिशियल ऑफिसर्स सपोर्ट नहीं कर रहे थे। हाई कोर्ट में भी कंप्लेन की गई थी मेरे खिलाफ़ कि इनके द्वारा कार्य आचरण अच्छे से नहीं किया जा रहा है, इनके द्वारा कार्य प्रभावित हो रहा है, अनुशासन भंग हो रहा है। और पूरा बार एसोसिएशन, जिसमें 500 से भी ज़्यादा वकीलों ने साइन करके लिखित न्यायालय में मेरे ही खिलाफ परिवाद दायर किया था। और परिवार में उस समय मेरी 2 साल की बच्ची हो चुकी थी, एक बेटा हुआ था जो करीबन 6 महीने का था। बेटी सीपी चाइल्ड थी और हर 15 दिन 20 दिन में उसे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता था। हमें ये जानकारी करीबन 1 साल बाद पता चली कि वो सीपी चाइल्ड है। उसके बाद आए दिन हॉस्पिटल जाना, उसको इलाज कराना, हफ्तों तक हॉस्पिटल में एडमिट उसका रहना, और समझ में नहीं आना कि उसका इलाज कैसे होगा। इन 2 सालों के भीतर में जहाँ जहाँ पर से भी हमें पता चला कि इसका इलाज हो सकता है सीपी चाइल्ड का, वहाँ पर मेरे परिवार में मेरी युगल और मेरी माँ बच्ची को लेके गए, लेकिन इलाज संभव नहीं हो पा रहा था। तो ये परेशानियाँ भी मुझे घिरी हुई थी कि भाई पहली बच्ची हुई है, वो भी बीमार, और मैं घर पे हूँ नहीं, अकेला अंबिकापुर में कार्य कर रहा हूँ, ना यहाँ पर कार्य स्थल पे कोई सहयोग मिल पा रहा है, क्योंकि उस समय ज़्यादा लोगों का सपोर्ट नहीं मिल पा रहा था। और वकील आए दिन मुझे टीज़ करते थे कि आपके द्वारा जो कार्य किया गया है वो उचित नहीं है, आपने जो ये बदलाव की मुहिम चालू की है ये सही नहीं है, आप न्यायालय के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। तो इन परिस्थितियों से घिरे होने की वजह से मैं अंदर से काफ़ी ज़्यादा टूट गया था। और मुझे लगता था कि पारिवारिक परिस्थितियाँ और कार्यस्थल को जो सोच के मैंने ये जॉब को ज्वाइन किया था, एग्ज़ाम दिया और सोचा कि भाई न्यायालय में मैनेजमेंट पहली बार पिछले 60 सालों में इम्प्लीमेंट हुआ है, काम क्रियोसिटी से भरा होगा, कुछ अच्छे चैलेंजेस होंगे, अपॉर्चुनिटीज़ होगी, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था। एक एलियन के जैसे मुझे ट्रीट किया जा रहा था। मुझे अपने वजूद की लड़ाई लड़नी पड़ रही थी कि मैं अपना वजूद कैसे बनाऊं, इन सब को कैसे विश्वास दिलाऊं कि मैं न्यायालय के लिए अच्छा साबित हो सकता हूं। मेरे काम से न्यायालय को प्रभावित नहीं होना पड़ेगा, इससे उसको बेहतर रिज़ल्ट मिलेंगे। वकीलों का कंप्लेन करना, नारेबाजी करना, पेपर में इश्तिहार निकालना कि कहाँ से एक न्यायालय प्रबंधक आ गया है जो अपनी चलाता है, मनमानी करता है, चीज़ों को बदल रहा है, विरोध चरम पे था। फिर जब बाबा के घर में बाबा से मुलाकात हुई मेरी, और जब 8वें दिन आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे मेरे, तो मुझे वो पहला दृश्य दिखा कि मैं बाबा के घर से किस खुशी के साथ लौटा था। वो बचपना का भोलापन कह लीजिए, मेरी मासूमियत कह लीजिए, मुझे अंदर से बहुत खुशी दी थी। लेकिन घर में सारी परिस्थितियों को देखने के बाद और कुछ आलोचकों के कहने के बाद मैंने आगे कदम नहीं बढ़ाया। इस एक गलती के लिए मुझे 18 साल इंतज़ार करने पड़े, और ये 18 साल मेरे लिए बहुत तकलीफ़दायक थे कि मैं अपने बाबा से इतना दूर कैसे रह सका। जो खुशियाँ मुझे वहाँ पर मिली, जो शांति मिली, हर पल शक्ति से मैं भरते जा रहा हूँ, मैं 18 साल दूर रहा। बाद में बहुत दुख भी हुआ, तो पश्चाताप भी कि बाबा ने मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा।
इस परिस्थिति में बाबा मुझे गोद में उठा के चल रहे हैं। मैं बाबा से हमेशा क्षमा मांगता हूँ कि बाबा मुझे बेहद का क्षमा दे दो। आपको अनंत 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 गुना धन्यवाद कि एक बार आपको धन्यवाद कर सकूं। इतनी ताकत दे दो। हर पल आप मुझे देते ही जा रहे हो। मैं उस काबिल तो नहीं था, लेकिन आप मुझे हर पल देते जा रहे हो। वहाँ के बाद से भी परिस्थितियाँ काफ़ी कुछ बदली। मैं बाबा शिव परमात्मा जो ब्रह्मा के तन में आके हमें ज्ञान दिए, उनको बोल रहा हूँ। ब्रह्मा के तन में आके उन्होंने जो इस सृष्टि की रचना की है, जो पालना कर रहे हैं, मैं उनको बाबा बोल रहा हूँ। शिव परमात्मा जो ज्योति बिंदु है, मैं उनको बाबा बोल रहा हूँ। उसके बाद मेरे साथ शारीरिक पाठ चालू हुआ। मेरी 5 बार टिकट मधुबन के लिए बनी, लेकिन 5 बार कैंसिल हुई। 4 बार एक्सीडेंट हुआ, 3 ऑपरेशन हुए, साल भर से ज़्यादा मैं बेड पे रहा, लेकिन मेरी हिम्मत कभी नहीं टूटी कि मुझे मधुबन आना है। हर बार कुछ ऐसा शारीरिक पाठ होता, लोग आते और कहते, अरे आपके साथ बहुत बुरा हुआ, आप बेड पे हैं, आपको काफ़ी तकलीफ़ हो रही है। मुझे उनको देख के हंसी आती, बोले ये सारी बात मेरे सामने मत कीजिए। रावण की लंका आपने देखी है। रावण की लंका में एक किरदार है अंगद, जो अपनी स्टेबिलिटी के लिए, दृढ़ संकल्प के लिए जाना जाता है। मेरा ये ऑपरेशन मुझे वही बनाया है। ये पाँव टूटा नहीं है, ये अंगद का पाँव बना है इस रावण की लंका में मुझे आगे बढ़ाने के लिए। जब मेरे पेट का ऑपरेशन हुआ, ऑल ऑफ सडन अपेंडिक्स बस्ट हुआ था, तो उस समय मुझे ये भाव आया कि ज्ञान शायद पचाने के लिए मैं अभी तैयार नहीं हूँ। ज्ञान पचाने के लिए मजबूत पेट चाहिए कि ज्ञान अच्छे से समझ सकूँ, पचा सकूँ। इसी तरह हर एक चोट मुझे एक नई सीख और नई उमंग के साथ, और इस कल्प में मैं पहली बार मधुबन आ पाया, और हर पल एक नई ऊर्जा और नई उमंग के साथ मैं अपने जीवन को जीता हूँ। मुझे उम्मीद है कि मेरी इस छोटी सी बात से आपको कहीं ना कहीं प्रेरणा मिलेगी कि जीवन में जो होता है वो अच्छा है, जो होगा वो और भी अच्छा होगा। इस विश्वास के साथ कि आप जीवन में आगे बढ़ेंगे, आप सभी को ओम शांति।